नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो चुका है और इस निधन के बाद जो उनके मंत्रालय का जिम्मा है वो किसी और को अब दे दिया गया है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को इसकी जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। हालांकि देखा जाए तो लगातार जो जमावड़ा है नेताओं का वो लगा हुआ है रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित आवास पर। लगातार जो लोग हैं वो पहुंच करके जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। वहीं पटना एलजेपी कार्यालय में भी जो मातमी माहौल है वो छाया हुआ है और इस बीच कहीं ना कहीं सभी रामविलास पासवान को याद कर रहे हैं। लेकिन जिस मंत्रालय को वो संभाल रहे थे और इस मंत्रालय में रहते हुए भी काफ़ी कुछ उन्होंने दिया बिहार के लिए, और वो बताते भी रहे हैं। कई बार चिराग पासवान भी वो कहते रहे हैं कि कैसे पिताजी की तबीयत ख़राब है, लेकिन लॉकडाउन के बीच, कोरोना संक्रमण के बीच लगातार जो मंत्रालय का वो कामकाज है वो देख रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को जो ज़रूरी मदद है वो पहुंच सके, अनाज मिल सके। और इसके लिए उन्होंने पूरी जो मेहनत है वो करी। तबीयत ख़राब होने के बावजूद लगातार वो काम करते रहे। जो अनाज जिस क्वांटिटी में आती थी उस क्वांटिटी को बढ़ाया गया ताकि जो लोग प्रवासी हैं जो दूसरे राज्यों से बिहार को पहुँचे हैं कोरोना और संक्रमण के बीच में, उनको किस तरीके से खाद्य आपूर्ति जो है वो हो सके। और मंत्रालय में रहते हुए उन्होंने बड़ा जो काम है वो बिहार वासियों के लिए किया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहते रहें। और वाकई रामविलास पासवान ने अपने जो मंत्रालय है उसको संभालते हुए उन्होंने खाद्य आपूर्ति में एक जो बड़ी उपलब्धि है खास करके बिहार के लिए वो भी उन्होंने की, और लगातार इसको चिराग पासवान गिनाते भी रहे। लेकिन अब जो मंत्रालय की जिम्मेवारी है वो अब दूसरे के हाथों में सौंप दी गई है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल को जो अतिरिक्त प्रभार है वो दिया गया है, और पीयूष गोयल जो हैं वो इस विभाग को देखेंगे। पीयूष गोयल ही अब केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता विभाग देखेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से पूरे देश में शोक है। वहीं अगर बात करें, पीएम मोदी कैबिनेट ने फैसला ये लिया कि रामविलास पासवान का जो पार्थिव शरीर है वो वायुसेना के विमान से पटना भेजा जाएगा। अंतिम संस्कार में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल होंगे। उनका अंतिम संस्कार राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनकी पत्नी से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने रोते चिराग पासवान को गले भी लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री, ये तमाम जो लोग थे, गिरिराज सिंह समेत कई केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके आवास पर पहुंचे। सभी ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि दिल्ली आवास आज शाम रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना में उनके श्री कृष्णापुर स्थित आवास ले जाया जाएगा और लोग यहां भी उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। दीघा घाट पर रामविलास पासवान का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि शनिवार के दिन। एलजेपी कार्यालय में तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, लेकिन यहाँ हर कोई बिलखते हुए रामविलास पासवान को याद कर रहा है। और जो एक अपूर्णीय क्षति है राजनीतिक जगत में वो हुई है रामविलास पासवान के चले जाने के बाद से। और कहीं ना कहीं उनके जो बेटे हैं वो टूटे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है और ऐसे में किसी के सिर से पिता की छाया उठ जाना काफ़ी दुखदाई होता है, पीड़ादायक होता है। और शायद कुछ इस स्थिति में चिराग पासवान भी है। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि रामविलास का जो विभाग है वो अब पीयूष गोयल संभालेंगे।